हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस एरी। और आप सबको जिसका इंतजार था और फुटबॉल फैंस जब से ये ड्रॉ अनाउंस हुआ है इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आई थिंक जितने आप बोल सकते कि यूएफए के ड्रॉज के जितने ही चर्चे नहीं थे उतने इस यूरोपा लीग के एक ड्रॉ के चर्चे थे। और बनता भी था क्योंकि मुकाबला है भाई बार्सिलोना वर्सेस यूनाइटेड के बीच में। और दो बड़े फैन क्लब इसमें मतलब आमने सामने हो चुके हैं और दोनों की टीमें अपनी अपनी लीग में भी बेहतरीन कर रही है, तो वो भी एक रीजन है कि इस फिक्सर्स का इतना हाइप बनना जायज है। तो हमारे लिए इस क्या बोलते हैं कि फिक्सर्स को डिस्कस करने हमारे साथ जुड़े हैं यूनाइटेड टॉक एचक्यू से मुसीर भाई। तो वेलकम टू द चैनल मुसीर भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मेरे भाई। बहुत बड़ा तगड़ा वाला फिक्चर है एंड मेरे ख्याल से एक ही दिन बाकी रह गया, एग्जैक्ट एक दिन बाद हम लोग हाँ ये फिक्चर देखते रहेंगे लाइव। एंड इट इज़ ऑल हाँ। इंपॉर्टेंट फिक्चर मेरे हिसाब से। इतना ज़्यादा जो भी चैंपियंस लीग के फिक्चर्स है उनमें भी इतना ज़्यादा हाइप नहीं बना है जितना जो मैन यूनाइटेड के और बार्सिलोना का जो फिक्चर है इन यूरोपा लीग उसमें बन चुका है। एंड आई थिंक जो व्यूवरशिप होगी कल, मेरे ख्याल से ये जो चैंपियंस लीग के 2 दिन में मिला तो उससे भी ज्यादा व्यूवरशिप होगी, बिकॉज वी नो कि कितने बड़े फैन बेसिस है ऑफ बार्सिलोना एंड मैन यूनाइटेड। एंड वी हैव हैड हिस्ट्री, बहुत सारे अच्छे तगड़े मैचेस देखे हम लोग प्रीवियस जो भी हमारे साथ टाई होता था। आई नो बार्सिलोना ऑलवेज हैड अपर हैंड्स, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे फिक्चर्स में कि क्योंकि मेरे ख्याल से इट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज ऑल मेसी मेसी का गेम मेसी, हुआ यस। करता था टाइप ऑफ थिंग। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक वी आर मीटिंग विदाउट मेसी। एंड आई एम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं इस गेम को लेके। बट श्योरली एक चीज है बैक ऑफ द हेड कि यार बार्सिलोना का जो डिफेंस है वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि लास्ट फ्यू मैचेस से देख रहे हैं। ठीक है स्कोर नहीं कर पा रही बार्सिलोना, बट द डिफेंस इज वेरी मैसिव, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बट देखो वी डोंट लैक क्रिएटिविटी, बट थोड़े की प्लेयर्स हैं मिसिंग, तो देखा जाएगा कल क्या होगा। तो एक्साइटेड तो लाइक फुल एक्साइटेड हूँ मैं, इवन दो रिजल्ट्स नो मैटर व्हाट कि क्या रिजल्ट निकल के आए, बट यू नो द एक्साइटमेंट इज एट पीक राइट नाउ। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो हम सबको आई थिंक फुटबॉल फैंस को आई थिंक जो एंटरटेनमेंट मिलेगा वो तो उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर मैच की बात करें तो जैसे बोला आपने कि की प्लेयर्स आपके मिसिंग है, तो उनमें से आई थिंक सबसे ज्यादा आपको कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है कि ए प्लेयर सबसे बड़ा मिस है? क्योंकि हमारे भी अगर आप हमारी लाइनअप में भी देखें तो जो स्टार्टिंग लाइनअप के दो की प्लेयर डेम्बेले एंड बुस्केट इज ऑल्सो मिसिंग, लेकिन आपके ज्यादा मिसिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। तो आपको लगता है कि किसकी कमी ज्यादा खलेगी? और आई थिंक कल आप कैसेमीरो एंड फ्रेड के साथ जा रहे हो, तो आई थिंक उसमें आपका क्या से है? तो वो दोनों चीज़ें बता दीजिए। पहली बात तो ये मैं मिसिंग के बारे में बात करूंगा। देखो प्लेयर्स तो ठीक है बहुत सारे मिसिंग है, बट आई थिंक द की प्लेयर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इज सेबित्जर एंड एरिक्सन। क्योंकि अगर सेबित्जर नहीं था तो एरिक्सन से मैं काम चला लेता। बहुत लोग बोलते हैं कि एरिक्सन ये साल में उतना कुछ मतलब खेला है उसने, बट बहुत लोग क्या करते हैं डिस्करेगार्ड कर देते हैं उसका काम जो उसने किया है फ्रॉम द डीप। प्ले मेकिंग करना बहुत आसान काम नहीं होता ना, आसान प्रोफाइल होती है। एंड आई थिंक आई विल मिस एरिक्सन एंड श्योरली सेबित्जर उनका बूट फिल करने के लिए आए थे, बट अगेन सेबित्जर का जो वो प्रीवियस चैंपियंस लीग में कुछ उनका लाइक कार्ड्स वगैरह मिले थे तो वो भी मिस करेंगे फर्स्ट लेग। तो इसके लिए आई थिंक सेबित्जर इज ऑल्सो मिस एंड ऑल्सो ऑन द राइट विंग। ठीक है वहां पे मेरे ख्याल से सैंचो खेल लेंगे, बट एंथोनी वॉज काइंड ऑफ प्लेयर आई थिंक ये स्पेशली ये फिक्चर में बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकता था। बट दैट्स द वन थिंग, बिकॉज देखो यू नो एंथोनी ही इज नॉट अ क्रिएटर वाला प्रोफाइल नहीं है उसका। राइट विंग पे है, ही टेक्स ऑल द डिफेंडर टू अ साइड। एंड वहां पे इवन दो ट्रिकरी कभी कभार नहीं दिखाता, कभी कभार दिखाता है, बट द आई थिंक ही इंपॉर्टेंट इज थिंग अ इज मोर ऑफ जो आपको एक विच प्रोवाइड करता है, जो एग्जैक्टली आपकी मतलब एग्जैक्टली एंड सामने वाली टीम को थोड़ा-सा आई थिंक खोल देता है, जो कॉम्पैक्ट एग्जैक्टली अगर रहने की कोशिश करती है तो। एग्जैक्टली एंड यू नो इफ यू आर जस्ट नजिंग हिम ही इज गोइंग टू द ग्राउंड। एंड वहां से हमको बहुत ग्राउंड। सारे डेड बॉल फ्री किक्स वगैरह मिलते हैं। तो इसके लिए ये सब चीजें हैं जो मैं मिस करूंगा श्योरली कल, एंड श्योरली यूनाइटेड भी मिस करेगी। बाकी अगर आप देखें टोटल टीम के बारे में बात करें तो आई थिंक वी हैव इनफ प्लेयर्स हु कैन हैंडल बार्सिलोना। देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। और एक मैं जानना चाहूँगा डेफिनेटली की प्लेयर आपकी ओर से, लेकिन सबसे पहले हमारे मैं बता देता हूँ। आई थिंक हमारी ओर से मेरे को लगता है कि जिस तरह से आप देखिए कि फ्रैंकी डियोंग का रोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बुस्केट इस मैच को मिस करने वाला था। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी दैट लीडरशिप क्वालिटी मोर। आई थिंक टोटली उसका काफी क्रूशियल रोल रहने वाला है कल मिडफील्ड में मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि फ्रैंकी डियोंग इज गोइंग टू बी रियली क्रूशियल। आपके हिसाब से जैसे हम हमारी मतलब अगर कोई बार्सिलोना फैन से आप पूछोगे तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि भाई रेशफोर्ड को कैसे रोका जाए। तो आपके हिसाब से बार्सिलोना में आप किस प्लेयर को ऐसे देखते हो कि भाई इस प्लेयर से थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा? जैसे हमारा डर रेशफोर्ड है, वो वैसे आपका डर कौन है अभी करंटली बार्सिलोना की देखो लाइनअप कोई में? भी एक नॉर्मल नॉर्मल
फुटबॉल फैन होगा वो पहला नाम लेगा लेवांडोस्की का, बट मैं उसका पहला नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई नो पेद्री एंड गैवी क्या प्रोवाइड करता है टू दिस बार्सिलोना टीम, इवन दो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर न्यू गाइज एंड बस 18-19 की उनकी एज है, बट वॉट दे हैव डन इन दिस ज़ैवी सेटअप ऑफ बार्सिलोना इज वेरी मैसिव। मतलब अगर आप उनका गेम प्ले देखें and उसके बाद उनकी एज देखें तो लाइक इट्स अनबिलीवेबल एंड ऊपर से एक्सेप्शनल गेम ऑफ प्ले है उनका। तो ये चीज़ आई थिंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या बोलते हैं उसको एक सिपाही है जिसको हमको हैंडल करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मिनट। अगर हम लोग मिडफील्ड गेम जीत लेते हैं, अगर हम लोग मिडफील्ड गेम जीत लें तो लाइक वी कैन सीरियसली विन दिस मैच। इफ वी लूज द मिडफील्ड बैटल देन इट्स वेरी टफ टू कम बैक इन दिस मैच बिकॉज मुझे लगता है जो भी होगा वो मिडफील्ड से होगा। बिकॉज देखो लिवांडोव्स्की नो एक्सेप्शनल स्ट्राइकर है बट स्टिल उसको जो प्रोवाइड करेंगे ये दो बंदे हैं, फ्रैंकी डिजॉन तो ये दो बंदे कुछ भी गलत करेंगे तो वो कवर अप करने के लिए पीछे है, बट आई सी दिस टू गाइज डोमिनेटिंग द गेम। बट आई होप कि कैसेमिरो जो फॉर्म छोड़ के गया था वो, क्योंकि 2 मैच बीच में नहीं खेला है वो फॉर्म सेम डायनामिक्स रखे वो गेम में आए एंड आई होप कि वो दोनों को, क्योंकि फ्रेड से देखो फ्रेड लीड्स के मैच में बहुत अच्छा खेला है, ऐसी बात नहीं है, एंड फ्रेड बहुत अच्छा खेलता है जब उसके साथ कैसेमिरो खेलता है। बट देखो मैं भरोसे की बात होती है ना कभी कभार, इवन तो हमारा प्लेयर है बहुत अच्छा खेलता है कभी कभार, बट स्टिल भरोसा जो है वो कैसेमिरो पर ज्यादा है। एंड आई नो फ्रेड जो है वो डबल पीरियड में कैसेमिरो के समय बहुत अच्छा खेलता है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये इन दोनों बंदों को संभाल ले, बाकी का तो टीम वी कैन कंट्रोल एडजस्ट कर ले सकते हैं, थोड़ा सा डायनामिक में ट्वीट करेंगे तो एडजस्टमेंट हो सकता है। एक दूसरा जो सबसे बड़ा मिस आई थिंक मेरे हिसाब से वो लीचा का है कि लिसांद्रो मार्टिनेज बैकलाइन में नहीं है। नो डाउट आई थिंक लुक शो ही खेलेगा मेरे हिसाब से कि आपकी बैकलाइन में, और आई थिंक मलासिया के साथ स्टार्ट करेंगे आप, तो वहां पे आप किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि बारसा की डिफेंस लाइन तो अभी एक्चुअली सेटल डाउन है, बारसा तो मैं लिसांद्रो का नाम क्यों नहीं लिया स्टार्ट में, बिकॉज देखो द थिंग इज आई नो लिसांद्रो बहुत बड़ा मिस है, बट आई थिंक लुक शॉ हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड एट द लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन एंड वी नीड अ सेंटर बैक हु इज अ बॉल प्रोग्रेसर। तो हम वरान से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वरान के पास वो पेस नहीं है, एंड आई नो वरान विल जस्ट कवर अप। वरान क्या करेगा, जो लूज बॉल्स है उसको कवर अप करने की कोशिश करेगा, बट जब आप बॉल प्रोग्रेसर की बात करते हो ना तो आई थिंक लिसांद्रो वॉज दैट गाय, बट आई थिंक लिसांद्रो से ज्यादा, मतलब लिसांद्रो तो देखो एक्सेप्शनल प्लेयर है, बट आई थिंक लुक शॉ विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन दिस गेम अगर वो लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे खेलता है, तो वो देखा जाएगा। बट आई थिंक या लिसांद्रो मार्टिनेज इज गोना बी बिग मिस, या मैं इसका लाइक टोटली भूल गया था कि वी आर गोना मिस लिसांद्रो मार्टिनेज आल्सो नाउ। तो शॉ वाली बात आपने की बहुत अच्छी की, बिकॉज आई थिंक ही विल बी क्या बोलते हैं उसको, वो वुड फील कर पाएगा लिसांद्रो की। हाँ वो एग्रेसिवनेस नहीं है लुक शॉ में जो लिसांद्रो ऑन द पिच दिखाता है, बट आई थिंक ही विल डू ऑल राइट। एंड देखो और एक चीज होती है ना जो एरियल डूल्स की बात आती है कभी कभार विद लिवांडोव्स्की, आई नो लिसांद्रो बहुत एक्सेप्शनल ऑन एरियल डूल्स भी बहुत अच्छे से जीत लेता है, बट आई थिंक लुक शॉ का फैक्टर इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो आई थिंक लुक शॉ विल डू इनफ टू काउंटर दैट लिवांडोव्स्की का जो एयर थ्रेट होगा उसको, बट इट विल ऑल टोटली डिपेंड कि हम लोग क्या माइंडसेट से गेम में घुसते हैं, बिकॉज माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेशली इन एरिक टेन हैग का जो सिस्टम है ना वो माइंडसेट पे चलता है। आप देखो कोई भी मैचेस प्रीवियस मैचेस देखो, फर्स्ट हाफ हमारे थोड़े से खराब रहे, बट सेकंड हाफ में हमने दिखाया कि यार वी आर यूनाइटेड एंड वी आर ऑन, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम में मतलब थोड़ा सा वो टाइम लगता है। एक जो दूसरा एक जावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था उससे कि भाई लास्ट समर में जो फ्रैंकी डियोंग का सागा चला है पूरा यूनाइटेड के साथ, तो वो यूनाइटेड के सामने खेलने जा रहा है, तो इसके ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। जावी ने ये बोला है कि भाई मेरे साथ तो फ्रैंकी डियोंग क्लियर था, उसने तो मेरे को मतलब पहले जो नो डाउट समर में उसकी बात चल रही थी यूनाइटेड के साथ, लेकिन वो मेरे साथ क्लियर था कि उसने मेरे को क्लियरली बोला था कि आई वांट टू स्टे हियर, तो मेरे साथ वो उसने ऐसा नहीं बोला था कि मैं जाना चाहता हूँ, या तो वहां से वो क्लियर था। तो फ्रैंकी डियोंग वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं कि एक हाइप वाला चीज है कि जिस तरह से पूरा एक आप क्लब के साथ इतने ज्यादा लिंक हो चुके हो और अभी भी हो रहे हो, नेक्स्ट समर के लिए भी हो रहे हो, तो उसका आप किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से यूनाइटेड फैन उसको लेंगे? फॉर सम रीजन मुझे पता नहीं ये चीज, देखो मैं तो गिव अप कर दिया था मैंने जब स्टार्टिंग के 1 महीने में जब फ्रैंकी डियोंग का जो न्यूज आया था, उसके बाद मुझे पहले से पता है कि हमारे जो यूनाइटेड है उनका जो निगोशिएशन का प्रॉब्लम वगैरह चलता है वो तो मेरे को पता था, एंड फॉर सम रीजन आई न्यू कि फ्रैंकी डियोंग विल नॉट कम टू यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द सैलरी इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ फॉर सम रीजन आई नो कि यार वो बार्सिलोना के लिए बार्सिलोना के सिस्टम में एंड ज़ैवी के सिस्टम में बहुत
तगड़े तरीके से बैठने वाला प्लेयर है। और एक चीज ये थी कि यार फ्रैंकी डिजॉन एक ऐसा प्लेयर है ना जो कोई भी टीम में घुसे उसको वो अपग्रेड कर देगा, बिकॉज इतना अच्छा वो बॉल प्रोग्रेसर है एंड द वे ही टैकल्स, द वे ही स्विचेस द बॉल, लाइक भाई उसके जैसा प्लेयर हर टीम में हम लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे यार वो आ जाए यूनाइटेड को, बट आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं आ सकता। एंड इवन उसने क्लियरली बताया कि आई वांट टू स्टे एट बार्सिलोना, आई वांट टू विन समथिंग एट बार्सिलोना, तो दैट्स द थिंग। तो यार आई थिंक द बैटल बिटवीन फ्रैंकी डिजॉन एंड मैन यूनाइटेड विल नॉट दैट मैटर, इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट द फैन का एक नजरिया होगा ना towards Frankie de Jong. I think he will be getting a little bit stick when he comes to Old Trafford. तभी थोड़ा सा हो सकता है एंटी डिजोंग के चांस लगे आई थिंक, लेकिन नहीं वो आपकी बात सही है कि फैंस तो उसको उस तरह से हाइप बनाएंगे, लेकिन आई थिंक फ्रैंकी डियोंग की पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है कि वो मतलब कि वो कुछ रिएक्ट कर देगा और फिर वो मतलब फैंस, आई थिंक ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, उतना ज्यादा वो नहीं बाहर निकलेगा। देखो मुझे ऐसा लगता है देयर आर वेरी few guys who are humble enough. I see Donny in that, Donny का criteria में मैं देखता हूँ, even Frankie de Jong को भी मैं वो कैटेगरी में देखता हूँ, they don't react even though अगर उनके बारे में कुछ गलत बातें हो रही तो they don't react, and that's the good thing about Frankie de Jong. आप देखो प्रेशर की सिचुएशन में भी he doesn't react, he knows to keep his calm. I think you know better, you know him better than me, बट जितना भी मैंने इसको देखा है तो मेरे हिसाब से ही बहुत कभी रिएक्ट करता है वो, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ प्रॉब्लम होगी उसको, इवन दो एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगर उसको स्टिक मिल रही है फ्रॉम द फैंस, ही विल बी जस्ट काम एंड क्वाइट एंड डू हिज जॉब, बट आई वांट हिम टू मिस सम few shots. I want him to miss some few passes, misplace कर दे passes, but यार all through अगर देखोगे फ्रैंकी de Jong का गेम इज मैग्निफिसेंट, मतलब पर्टिकुलरली जब से जावी ने 4 मिडफील्डर वाला, अगर हम टैक्टिक्स की बात करें कि इस मैच में क्या हो सकते हैं, तो बार्सिलोना की तरफ से तो मेरे को लग रहा है कि क्लियरली आई थिंक कि जावी 4 मिडफील्डर के साथ ही जाएगा और बुस्केट की जगह पे अब केसी को वो खिला देगा। तो मिडफील्ड में 4 वर्सेस आपके तो वैसे मतलब ब्रूनो, फ्रेड एंड कैसेमिरो हो गए, तो इस बैटल को टैक्टिकली आप जावी वर्सेस एरिक टेन हाग की बैटल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जावी को वो मिल चुका है फॉर्मूला कि किस तरह से उसके चारों मिडफील्डर को यूज करना है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं अभी? The thing about United versus Spanish teams, not only Barcelona. Spanish team क्या होता है मतलब I think Barcelona is the only a team that has defeated United more times from the Spanish continents, right? And I think वो time पे if you see, it was all about playing pragmatic for few seconds and then attacking, going on counter attack, something like that, because Messi was that kind of player. The game used to revolve around Messi. बट दिस टाइम हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि 2 टैक्टिकल जीनियसेस हैं अपने जगह पे अपनी प्रॉपर टीम के साथ में, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कि जैवी के पास बहुत अच्छी टीम, थोड़ी अच्छी टीम है, नॉट बहुत अच्छी बट थोड़ी अच्छी टीम है, वो एक अपर हैंड है जैवी के पास। बट इफ यू लुक एट एरिक टेन हैग राइट नाउ, ही हैज अ टीम विच कैन फिनिश द जॉब, बट यू कांट रिलाई ऑन दैट टीम। ऐसी वाली बात होती है ना कि 100% भरोसा वाली टीम नहीं है, तो ये बात तो मैं क्लियर कर दूंगा आपसे। और एक चीज क्या है, अब जैवी का सिस्टम जो है वो एक अलग टाइप ऑफ सिस्टम है, इट्स लाइक प्योर स्पेनिश सिस्टम, टिकी टाका वाले पासेस होते हैं, कभी कभार काउंटर अटैक पे जाते हैं, कभी कभार प्रैग्मेटिक हो जाते हैं, कभी कभी मिडफील्ड गेम प्ले में आता है। बट टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड वाला, तो हमारा जो है वो 4-2-3-1 का सिस्टम है, एक आई थिंक 4-2-3-1 का सिस्टम, या 4-2-3-1 का ही सिस्टम है, 4-2-3-1 का सिस्टम है, तो एक अलग टाइप का सिस्टम है ये। एंड आई थिंक जो भी नए मैनेजर्स हैं वो यही सिस्टम ज्यादातर यूज करते हैं, डबल प्योर जब उनको खिलाना होता है। आई थिंक जो भी होगा इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे सेंटर बैक्स स्टे ऑन द प्लेस, जो हमारे फुल बैक्स हैं दैट वर्कआउट बार्सिलोना लॉट, बिकॉज आई थिंक जो बार्सिलोना के मिडफील्ड है, अगेन मैं वही मिडफील्ड पे स्ट्रेच करूंगा, वो दिक्कत दे सकती है। तो आई थिंक जो हमारे फुल बैक्स होंगे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो बॉल लूज ना करें, एंड ऑल्सो द मिडफील्डर्स स्टे ऑन दियर हील्स, क्योंकि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी नो द पेस दैट बार्सा हैज इन देम, इवन दो आई थिंक पेस ज्यादा यूनाइटेड के पास है, बट वी नो कि यार बार्सिलोना के पास जो टेक्निकल एबिलिटी ऑन द बॉल, तो इट्स गुड। द गुड थिंग इज डेम्बेले नहीं है। हाँ, नहीं तो काउंटर पे भी बार्सा मतलब बहुत ज्यादा होती, क्योंकि देखो और यूनाइटेड जब काउंटर पे निकली, बॉल लूज की, तो अभी आप टीम को देखोगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा काउंटर आपका, इतना फास्ट पेस ही नहीं है। बट जब अगर डेम्बेले आ जाता ना, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पेसी हो जाता।
ऐसे हिसाब में। तो अगर हम लास्ट पार्ट की डिस्कशन करें तो व्हाट विल बी योर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टिंग लाइनअप? मेरी अगर मैं बार्सिलोना की बता दूं तो हमारी लाइनअप होगी ter Stegen इन गोल, बैक लाइन हमारी होंगी बाल्दे, क्रिस्टेंसन, अराहो, कुंडे, मिडफील्ड होंगे केसी, पेड्री, गावी, फ्रैंकी de Jong एंड फ्रंट में होंगे लेवेंडोस्की एंड रफीनिया। तो आई थिंक दिस इज द लाइनअप बार्सिलोना इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस फर्स्ट लेग। एंड आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 क्या होगी? आई नो एक 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 मैं थोड़ा सा ट्विक करूंगा इसमें, ठीक है। डिगिया इन द गोल, हम्म, ठीक है। एंड आई वांट टू सी लुक शॉ ऑन द लेफ्ट। आई वांट टू सी हम्म, हैरी मैगवायर एट द लेफ्ट सेंटर बैक। क्यों बता रहा हूँ मैं? हम्म, क्योंकि आप अगर लीड्स का हाँ, गेम देखें तो लुक शॉ वाज द क्रिएटिव फोर्स, एंड जो भी गोल्स है हाँ, फ्रॉम द लेफ्ट आते हैं, क्योंकि लेफ्ट की जो हमारी यस, क्रिएटिविटी है, अगर लुक शॉ लेफ्ट पे नहीं खेल रहा तो थोड़ा सा कम हो जाती है विथ मलेशिया, बिकॉज मलेशिया स्टिल क्या बोलते हैं, एक प्रोजेक्ट इन वर्क बोल सकते हो। मलेशिया है अभी तक, वो हाँ, इतना ज्यादा अभी हाँ, तक घुल मिल नहीं चुका है अभी तक टीम में, तो वो वाला सीन है। तो आई स्टिल वांट टू सी लुक शॉ ऑन द लेफ्ट, एंड आई वांट टू सी मैगवायर। आई होप कि मैगवायर कुछ करे यार। एंड वरान on the right center हाँ, back, and right fullback I want to see Aaron Wan Bissaka. I want to see Aaron Wan ओह, Bissaka वहाँ पे। Yeah, yeah, इंटरेस्टिंग, yeah. I think I think he's available or not. मुझे वो देखना यस, पड़ेगा। यस, He's अवेलेबल, available, right? Yeah, he's available, right? तो उसके बाद डबल पिवट में फ्रेड एंड कैसेमीरो as usual, and I want to see Bruno in the middle, of course. Left side में in the starting minutes I would love Rashford, then Weghorst up front, and on the right side, of course, Sancho. Then सैंचो, yeah, after तो वो तो डिपेंड करता है कि कैसा गेम के डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे, उसके हिसाब से वी कैन चेंज इट। बट या स्टार्टिंग मिनट्स आई वांट रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट, बिकॉज आई नो थोड़ी देर के बाद हमको वेगस को बिठाना पड़ेगा। आई वांट रैशफोर्ड बैक इन द स्ट्राइकर पोजीशन, वहां पे हम लोग गर्नाचो को डाल सकते हैं। तो दिस इज माय टीम। आई नो थोड़ा सा दो जगह बहुत लोग डिबेट करेंगे रिगार्डिंग हैरी मैगवायर एंड एरन वान बिसाका। एरन वान बिसाका मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वो डिफेंसिव डेप्थ देगा, एंड जो अटैक्स आएंगे फ्रॉम पेद्री एंड फ्रॉम व्हाट्स हिज नेम यार, गैवी। अब मैंने देखा है राइट से गावी, थोड़ा ज्यादा वो लोग इनक्लाइंड है। इसके लिए हाँ, आई वांट एरन वान बिसाका देयर, दैट्स व्हाई हाँ, वो लेफ्ट फिंगर और लेफ्ट हाफ स्पेस में दोनों ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट तो करते हैं। डेफिनेटली आपका राइट बैक का वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा कि वो एग्जैक्टली, डिफेंसिव ड्यूटी में किस तरह से रहता है। एग्जैक्टली। आई डेफिनेटली, थिंक तो फाइनल डायलट प्रेडिक्शन, डायलट हाँ, थोड़ा हाँ, सा मार खा जाएगा वहां पे, इसलिए मैं चाहता हूँ हाँ, कि खा जाएगा, वो थोड़ा सा ऑफेंसिव भी ज्यादा है, हाँ, हार्ड टैकलर हो, एरन वन बिसाका हो, इसलिए मैं चाहता हूँ। हाँ। या तो अगर हम फाइनल पार्ट पे आए तो फाइनल प्रेडिक्शन आपका ये फर्स्ट लेग के बारे में, व्हाट विल बी योर फाइनल प्रेडिक्शन एट द कैंप नाउ? वेरी डिफिकल्ट यार, क्योंकि देखो लास्ट 5 गेम्स ऑफ बार्सिलोना वेरी क्लोज गेम्स, बिन स्कोरिंग या 1-0 के गेम्स हुए हैं आपके, बहुत सारे 1-0 के गेम्स हुए हैं। तो आई एम लुकिंग एट समथिंग अ ड्रॉ, बट इफ आई एम लुकिंग एट अ ड्रॉ राइट नाउ। आई एम जस्ट लुकिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एरिक टेन हैग भी प्रैग्मेटिक खेलेगा इस मैच में। ही नोस कि अपर हैंड है ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो हो सकता है अ ड्रॉ। आई एम लुकिंग एट 1-1, आई एम लुकिंग एट 1-1, और मे भी हो सकता है नील नील भी हो सकता है। लुकिंग एट द बोथ मैनेजर्स, नील नील भी हो सकता है। मेरा मेरा प्रेडिक्शन रहेगा 2-1। मैं 2-1 देख रहा हूँ यहाँ पे कि बार्सिलोना को एक गोल का एडवांटेज है यहाँ पे मिल सकता है। तो दिस इज माय प्रेडिक्शन, एंड लेट्स होप कि एक बेहतरीन टैक्टिकल मास्टर क्लास हमें देखने को मिले दोनों मैनेजर्स की ओर से, और एक बेहतरीन मुकाबला हम जरूर एक्सपेक्ट करेंगे। और दूसरा लेग भी ओल्ड ट्रैफर्ड में वो भी सेम उसी तरह से हो। तो आई थिंक लेट्स होप, आई थिंक कि एक फुटबॉल फैंस जिसका मतलब फुटबॉल जिसके लिए इंतजार करते हैं कि भाई ऐसे मुकाबले बार बार देखे, वो कल वो डिलीवर करके दे। So that's it from guys our side, and let me know guys your prediction and your starting 11 of the both the teams in comment section। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो गो चेक आउट टू UTHQ। और प्लीज गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।